नमस्कार, मैं सुष्मिता सिंह। आप देख रहे हैं सेवा पथ न्यूज़। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाम मीना सोनी है, जो एक अध्यापिका हैं और वो भोपाल में एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं, जहाँ पे वो पढ़ाती हैं। आज वो हमारे इस स्टूडियो में आई हैं और हम इस स्टूडियो में आके वो उनका पैशन क्या है, टैरो रीडिंग क्या है, इस सब के बारे में, तमाम मुद्दों के बारे में हम उनसे बात करेंगे। आइए मिलते हैं मीना सोनी जी से। मीना सोनी मैम, नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे शख्सियत नमस्ते, प्रोग्राम में। नमस्ते, नमस्ते। मैम, आप बताइए कि आपने ये टैरो रीडिंग करने के लिए कैसे सोचा, और टैरो रीडिंग आपका पैशन है या क्या है? कैसे आया कि आपको टैरो रीडिंग करनी चाहिए? और आप एक टीचर हैं, बच्चों को आप क्या सिखाती हैं, और गवर्नमेंट स्कूल में किस-किस तरीके से बच्चे पढ़ते हैं? क्या वो टैरो रीडिंग के बारे में जानते हैं या उनमें इस चीज़ों को लेके अवेयरनेस है या नहीं है? आज के इस टाइम में टैरो रीडिंग के बारे में बहुत से लोग अवेयर हो रहे हैं। पहले ये ऐसी विद्या है जो लोग नहीं जानते थे। रेकी हीलिंग लोग नहीं जानते थे। अब लेकिन हर शख्स इस चीज़ के बारे में जानने लगा है। बहुत से लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि टैरो रीडिंग क्या है? टैरो रीडिंग से हमें क्या फ़ायदे हैं और टैरो रीडिंग होती क्या है? थैंक यू सो मच आपको। टैरो रीडिंग के बारे में सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी आप लोगों को कि ये मेरा पैशन इसलिए बना क्योंकि कई बार लाइफ में हमारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं, जहाँ हम ये नहीं समझ पाते कि हमें ज़िंदगी में करना क्या है। ऐसा ही मोड़ सबके जीवन में आता है, मेरे भी ज़िंदगी में आया और मुझे ऐसा लगा कि मैं एक रास्ता ढूँढ रही थी कि मैं अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करूँ। और तभी मुझे टैरो रीडिंग के लिए कहीं से गाइडेंस आई। मैंने टैरो रीडिंग अपनी भी करवाई और मुझे पता चला कि ये एक जर्नी है, जहाँ पर हम अपनी भी हेल्प कर सकते हैं और दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल आपने पूछा कि स्कूल में बच्चों की अवेयरनेस के लिए, तो मैं बताना चाहूँगी कि ये एक टैरो रीडिंग एक मानसिकता को दर्शाता है, एक सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे अचेतन मन की अवधारणा क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, क्यों अपने जीवन में आज जो कुछ भी है संघर्ष कर रहे हैं या हम अच्छी जगह पे हैं, वो क्यों है। तो ये टैरो रीडिंग की मदद से हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। बच्चों को जो मैं पढ़ाती हूँ तो डेफ़िनेटली मैं वहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल में हूँ, बच्चों को मैं मेडिटेशंस कराती हूँ, उससे उनकी मानसिक जो एक सरकारी स्कूल में आपको भी पता है कि बच्चे हर तरह के गाँव से, हर परिवेश से आते हैं, वहाँ पर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ होती है, बहुत सारी उनके पास धारणाएँ नहीं होती कि जीवन में करना क्या है, ज़िंदगी को बहुत हल्के में लेते हैं क्योंकि हम कहीं न कहीं उनको एक मुफ्त में एक विद्या प्रदान कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू भी नहीं कर पाते। यहाँ पर जब बच्चों के साथ मैं जुड़ी तो बच्चों को भी मैंने बताया कि टैरो रीडिंग को आप अगर आप समझते हो तो ये आपको एक गाइडेंस देती है लाइफ के लिए, ठीक है? अब बात हम करते हैं कि टैरो रीडिंग किस प्रकार से मदद करती है, लोग अब बहुत अवेयरनेस में आ रहे हैं। तो टैरो रीडिंग एक सबकॉन्शियस माइंड की रीडिंग है, जब भी कहीं हम फँसते हैं तो हमें कोई ना कोई साथी चाहिए होता है और तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैरो एक ऐसा साथी है, जो आप अपने लिए भी आप मदद के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जी, ये बिल्कुल, आपने सही कहा कि हाँ, कोई भी चीज़ हम जब दूसरे की मदद तभी कर पाएँगे जब हम पहले खुद की मदद करें। बिल्कुल। जब अगर हम सही से रहेंगे, हमारा माइंड अच्छा रहेगा, हम मेडिटेशन करेंगे तो ही हम दूसरों को बता सकते हैं। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और बताइए इसके बारे में आप? दूसरी बात मैं बताऊँगी कि आपने रेकी शब्द का भी प्रयोग किया था। अभी हमारे देश में यानी भारत में बहुत क्लिनिकल टेस्ट इस पे नहीं हो पाए हैं, इसलिए लोग इसको बहुत अलग विद्या के रूप में लेते हैं। बहुत लोग जानते ही नहीं तो इसे जादू टोना भी बोलते हैं और हँसी भी आती है सुन कर के इस बात को। सही बात है। जब इंसान परेशान होता है तो कई बार क्या होता है, वो गलत रास्ते पे कुछ लोग पंडित के पास जाते हैं, कुछ लोग मौलवी के पास जाते हैं। तो ये मौलवी और पंडित से हटके रेकी क्या है, ये दर्शकों को बताइए? बिल्कुल, मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि रेकी एक ऐसी विद्या है जो कि जापान से ही आई, हमारे देश में ही थी पहले भी, हमारे भी जो ऋषि-मुनि ये सब हमारे ये प्रयोग करते थे। लेकिन क्या हुआ कि धीरे-धीरे हम इतना लॉजिकल होते चले गए कि इन सारी विद्याओं को हम भूल चुके थे। फिर भी 200 साल पहले जब डॉक्टर उसवी सर आए, उन्होंने इस पे रिसर्च की, लोगों को ये अवेयरनेस दी, तो हमारे देश में वापस से ये विद्या वापस आने लग गई। रेकी एक ऐसी कला है जो हर व्यक्ति जन्म के साथ लेके पैदा होता है। आपने नोटिस किया होगा बिल्कुल। कि किसी भी ओकेजन में, चाहे वो पूजा हो, पाठ हो, किसी भी धर्म में हो, हाथों का प्रयोग हम करते हैं। चाहे वो आशीर्वाद देने के लिए हो, चाहे वो हम जल का हम अग्नि को हम जल दे रहे हो या सूर्य देवता को जल दे रहे हो। हमारे जो हाथों के चक्र होते हैं, हमारी बॉडी में चक्रास होते हैं बेसिकली, ये रेकी शक्ति उन चक्रों को बैलेंस करता बैलेंस है। करता है। क्योंकि जब हम परेशान होते हैं, हमारा कोई भी सिस्टम अगर एक डिस्टर्ब है, आपने नोटिस किया है कि जब हम हमारी बॉडी में अगर पेट में दर्द है, तो हमारे पेट में दर्द की वजह से हमारा माइंड भी डिस्टर्ब होगा, हमारी सराउंडिंग्स भी डिस्टर्ब होगी, रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि हम अपनी स्थिरता में है ही नहीं।
ऐसे ही चक्राओं को बैलेंस करने के लिए रेकी बहुत हेल्प करती है। मेडिटेशन एक अलग चीज होती है। मेडिटेशन और रेकी अलग अलग है या मेडिटेशन भी रेकी का एक पार्ट है? बिल्कुल, दोनों अलग अलग भी हैं और कहीं कहीं पार्ट भी हैं। अगर मैं बोलूँ तो इतनी विद्याएं हैं इससे संबंधित कि लोग बड़े कंफ्यूज भी हो जाते हैं और लोग इसको सही तरीके से कर नहीं पा रहे हैं, है ना। रेकी शक्ति में मेडिटेशन भी आता है। मेडिटेशन सिर्फ एक अलग विद्या है। मेडिटेशन कई तरह के होते हैं। आप अपने चक्राओं को बैलेंस करने के लिए भी मेडिटेशन करते हैं। रेकी में बहुत सारी चीजें ऐसी सिखाई जाती है जिससे आप कई ऐसे रोग जो आपके शायद बहुत समय से आप झेल रहे हैं, आप उससे भी निजात पाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको दवाई नहीं करनी है, ये कोई जादू नहीं है, ये एक क्रिया है, एक ये साधना है। इसमें आपको समय देना पड़ेगा। बहुत लोग क्यों रेकी को सही नहीं समझते हैं, क्योंकि मेरे पास भी केसेस आते हैं जब वो ये कहते हैं कि मैम हमने तो कराया था, हमारी चीजें ठीक नहीं हुई। तो मेरा पहला सवाल होता है कि आपको जब आपके रेकी मास्टर ने आपको गाइड किया, आपने कितने शिद्दत से फॉलो किया। क्योंकि इसका एक नियम होता है कि आपको ये चीज 21 दिन आपको लेनी है, आपको जो भी प्रॉब्लम्स उसके अकॉर्डिंगली। क्योंकि किसी भी चीज को सही होने में, नेगेटिविटी को हटाने में, उनको बैलेंस करने में, एक्टिवेट करने में, और इस पे टाइम लगता है। साइकोलॉजी भी साफ साफ कहती है कि किसी भी चीज को हम लाइफ में अगर एक्सेप्ट करते हैं तो हमें 21 दिन देने ही पड़ते हैं। हमारी बॉडी की भी पार्ट्स ऐसे ही हैं। हमारा हर बॉडी का अंग बोलता है। यदि आप जानेंगी, आपको क्या लगता है इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, अपने आप को कैसे बैलेंस करती होंगी, इतने लाइफ में उनके चैलेंजेस आते हैं, रोज कुछ ना कुछ ट्रोलिंग होती है। अगर वो मेडिटेशंस ना कर रहे हो, अगर वो रेकी कहीं ना कहीं ना कर रहे हो, वो नहीं बैलेंस हो सकते हैं। और यही रीजन है कि आप देखेंगे, मैं तो ये जरूर कहना चाहूंगी यहाँ पर कि जो आज की जनरेशन है उनके लिए ये चीजों को जानना और अपने आप को संयमित रखना बहुत जरूरी है। हमें इतने सारे केसेस बाहर देखते हैं, लड़कियों के ऊपर रेप हो रहे हैं और भी बहुत सारी छोटी चीजें हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि चक्रा बैलेंस नहीं है। जो व्यक्ति इस चीज को आकर्षित हो रहा है इस चीज की ओर, इसका मतलब डेफिनेटली उसका सैक्रल चक्रा नहीं बैलेंस है। उसके अंदर ये लस्ट बढ़ रहा है। आप ये सोचिए ना कि पहले ये चीजें इस लेवल पे क्यों नहीं थी। क्योंकि आज का खान पान, आज की जो रहन सहन, ना तो उठने का सही टाइम है, ना तो किसी चीज का टाइम है। तो हम ये कैसे बैलेंस करेंगे? कुछ तो चाहिए ना, कहीं तो रुकना पड़ेगा। इस भागती दौड़ती जिंदगी में, इस आधुनिक समय में रेकी और मेडिटेशन बहुत ही जरूरी हर किसी के लिए। इनफैक्ट आप तो खुद अध्यापिका हैं और आपको बहुत अच्छे से पता है कि हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में मेडिटेशन जरूर कराना चाहिए। उनका पहला पार्ट ही स्टार्टिंग से मेडिटेशन होना चाहिए, क्योंकि आजकल पेरेंट्स भी अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं कि बच्चे उनसे कुछ इस तरीके की चीजें सीख सके। पेरेंट बताते हैं लेकिन बच्चे करते नहीं है। जब बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो एक रूटीन के तौर पे अगर इस चीज को करवाया जाए और इस चीज को करें तो काफी बेनिफिट होगा आने वाली जनरेशन के लिए। बिल्कुल क्यों मैम, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम घर से निकलते हैं, हम घर में आते वक्त न जाने कितने थॉट्स के साथ निकलते हैं। घर में बच्चों को मदर ने डांट दिया, किसी फ्रेंड ने बात नहीं की, वो कितने डिस्टर्ब एनर्जीज के साथ आते हैं। कितना अच्छा होगा यदि बच्चा स्कूल में आ रहा है, उसके साथ टीचर ने बहुत अच्छे से बात कर ली, उसको वहां पर एक 5 मिनट का ओम का मेडिटेशन करा दिया, उसकी एनर्जीज को थोड़ा सा काम डाउन कर दिया। तो जब वो बच्चा पढ़ रहा है ना, तो आप वो बच्चे का थोड़ा सा ध्यान, धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगता है, कोई भी मैजिक एक दिन में नहीं होता है। और मेडिटेशन किसी धर्म से नहीं जुड़ा है। मेडिटेशन तो आपको बैलेंस करता है, आपके चक्रास को बैलेंस करता है। हम मनुष्य हैं तो हमारे अंदर जो भी चक्रा है, मेडिटेशन उसको बैलेंस करता है। इसका धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं, कहते हैं कि मैं मेडिटेशन नहीं करूंगा, मैं ओम का जाप नहीं करूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि इसे हर धर्म में नहीं किया जा सकता, लेकिन वो इसका जो साइंटिफिक रीजन उसको समझते नहीं कि ओम का जाप एक्चुअल में क्यों किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम चाहते हैं जो आज की आने वाली जनरेशन है, ये बच्चों के बीच में भी जाए तो ही आने वाली जनरेशन चेंज हो पाएगी। बस मेरी तो यही कोशिश है, बाकी आप बहुत अच्छा बेहतर बता पाएंगे इसके बारे में। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि हम सभी एक एनर्जी फॉर्म में हैं और हम कोई धर्म जाति की बात ही नहीं कर रहे। हम यहाँ सीधे बात कर रहे हैं अपने चक्राओं को बैलेंस करने के लिए। जैसे आंख नाक हमारी है, वैसे आंख नाक हर धर्म में है और धर्म की भी कोई बात नहीं है। क्योंकि जब एक एज अ टीचर जब मैं बच्चों को देखती हूँ, मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि इनमें से मैं कितना लाइफ में बच्चों की वैल्यू ऐड कर सकूं। क्योंकि ये मेरा नॉलेज जो मुझे ईश्वर ने मुझे प्रदान किया, मैं चाहती हूँ ये लोगों तक पहुंचे। और ये बहुत अच्छा जरिया है, क्योंकि अगर ये बच्चे से, मैं आपको बताने में इस चीज को मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी बेटी अभी खुद ही 8 साल की और वो खुद रेकी करती है। मैंने उसको रेकी क्यों सिखाया? क्योंकि जब हम हर समय बच्चों के साथ नहीं रह सकते, लाइफ में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आएंगे बच्चों के, जहां उनकी अगर चक्रास बैलेंस है, उनको सही दिशा अपने आप सुनना भी आएगा। क्योंकि माँ बाप हर समय बच्चों के साथ पीछे पीछे नहीं हो सकते।
जैसे कि आपने कहा धर्म को लेकर के, तो मैं ये बताना चाहूंगी, आप सभी से मेरा निवेदन भी है ये, इसे एक धर्म के पक्ष से ना सोचें। आप अपने जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं आप उनका जाप भी कर सकते हैं, क्योंकि बैठ करके सिर्फ अपने आप को जानना एक मेडिटेशन है। दुआ जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम भगवान से बात मेडिटेशन करते का हैं। एक्चुअली मतलब ही यही है कि आप अपने आप को बिल्कुल पहचानें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताना चाहूंगी आपको कि जब हम प्रार्थना करते हैं ना किसी भी फॉर्म में, तो हम ईश्वर से बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं, यानी जब हम ध्यान करते हैं, तो ईश्वर हमसे जुड़ रहे होते हैं। क्योंकि इतनी आपाधापी की जिंदगी में ईश्वर आपसे ऐसे तो बात करेंगे नहीं। उसके लिए आपको अपने आप को जानना जरूरी है, अपने हायर सेल्फ को जानना बहुत जरूरी है। और वो हायर सेल्फ आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिवली लेकर आता है, सकारात्मक रूप में लेके आता है। और बिलीव कीजिए, मैं भी उनमें से एक हूँ जो लाइफ में बहुत चैलेंजेस फेस करी थी। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी, जब तक आप खुद उस चीज से नहीं गुजरेंगे, आप उस चीज की वैल्यू नहीं कर सकते। तो आप सभी को, चाहे वो मेडिटेशंस हो, चाहे वो रेकी हो, चाहे टैरो रीडिंग हो, आपको जरूर इसके बारे में और समझना चाहिए, इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी चीज को जानते नहीं है तो हम उसके बारे में कुछ भी बातें बनाते हैं, है ना, वो नहीं करना चाहिए। ये एक विद्या है। आपको नहीं मालूम है, कोई बात नहीं है। नहीं मालूम है तो जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो मैंने देखे हैं कि टैरो रीडिंग करते भी हैं, और लोगों, मेरे पास ऐसे कई क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मैम हमें तो बोला गया था हमारे जीवन में अच्छा हो ही नहीं पाएगा। तो मैं उनको सिर्फ एक ही बात कहती हूँ कि सब कुछ आपके हाथ में है, आप ही के हाथ में सब कुछ है। बस एक ही चीज है कि आपको गाइडेंस सही मिलनी चाहिए। बस वहीं पे उनका चक्र कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होता है, जो उन्हें लगता है ऐसा चेंज हो ही नहीं। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर हम खुद चेंज करना चाहें और वो चेंज ना हो, लेकिन उसके लिए पहले जरूरी है खुद पे विश्वास होना। जब हमें खुद पे विश्वास होगा तो ही हम अपनी लाइफ की चीजें चेंज कर सकते हैं। मैं बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं एक चीज आप लोग को यहाँ पे जरूर गाइड करूंगी कि यदि आप लोग कोई ऐसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं जहां आपको इनसिक्योरिटी बहुत होती है, जहां आपको लगता है मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, या आपको कैसे पता चलेगा आपका चक्रा डिस्टर्ब है, वो थोड़ा सा बताना चाहूंगी मैं। बिल्कुल बताइए। अगर आप अपनी लाइफ में आपको इनसिक्योरिटी फील होती है, आपको लगता है मेरी लाइफ में मेरे प्यार नहीं है, मुझे कुछ भी मेरे साथ अच्छा नहीं होता, या ओवर थिंकिंग में आप रहते हैं, विजन प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपको पेट से रिलेटेड या फिर इनफर्टिलिटी की कोई इश्यूज है, तो ये 100% चांसेस है कि आपके चक्रास, पर्टिकुलर हर चक्रा एक एक बॉडी के पार्ट को डिफाइन करता है, और आपकी वो चक्रास डिस्टर्ब है। और उसको मेडिसिन से तो आप मदद ले सकते हैं, पर अगर आपकी एनर्जीज आप चेंज करते हो, अगर आप अपने ऊपर काम करते हो, तो मेडिसिन भी बहुत जल्दी फास्ट वर्क करती है इस पे। क्योंकि कहीं भी रेकी ने या किसी भी विधा ने ये नहीं कहा कि आपको दवाइयां नहीं जैसे लेनी कहते है। हैं ना, दवा के साथ दुआ की भी दुआ जरूरत की होती, तो बिल्कुल आप अपने लिए दुआ वो करते हैं रेकी बिल्कुल करके। बिल्कुल करते हैं। और मेरे पास बहुत ऐसे एविडेंसेस भी हैं जहां पर 14-14 साल से लोगों को फर्टिलिटी नहीं थे, उन्होंने हीलिंग्स ली, उन्होंने अपने ऊपर भी काम किया, मैंने उनके लिए रेकी की, और भी जो मोडालिटीज मैं करती हूँ। एंड भगवान की बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा कि उनको ट्विंस भी हुए। ऐसे और बहुत सारे केसेस हैं, चाहे उनके पैसों से संबंधित कोई स्टक रहा हो, क्योंकि हर एक चीज हमारे चक्रा से संबंधित है। पैसे नहीं आ रहे हैं तो हमारा सैक्रल चक्रा डिस्टर्ब है, हमें किसी से रिलेशनशिप अच्छी नहीं हो पा रही, हम किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे, माफ नहीं कर पा रहे, यानी हमारा हार्ट चक्रा ठीक नहीं है। ठीक है, कहीं अगर हम किसी चीज को ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हमारा क्राउन चक्रा डिस्टर्ब है। और साथ ही साथ यदि आपके अंदर जेलस बहुत है, तो भी आपका हार्ट चक्रा बहुत डिस्टर्ब है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, अच्छे अच्छे जो एक हस्तियां बन चुकी हैं, वो कितने जेन्युइनली बात करते हैं, ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, थैंक यू करते हैं। आपको पता है, सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आज के इस आधुनिक जीवन में लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोगों के अंदर इतनी जेलसी होती है दूसरों को देखकर कि वो अपनी प्रॉब्लम से ज्यादा दूसरे की प्रॉब्लम खुशी में सोचते हैं कि ये खुश कैसे है। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसलिए ज्यादा परेशान रह रहे हैं, इसलिए उनका हार्ट चक्र इतना ज्यादा डिस्टर्ब रहता है कि वो खुद भी डिस्टर्ब रहते हैं और दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं। बिल्कुल, ये बात सही है। बस मैं यही बोलूंगी, यदि लाइफ में आप लोगों को बहुत कुछ अच्छा करना है तो सबसे पहले अपने ऊपर काम कीजिए। दुनिया तो वैसे भी जैसी चल रही वैसी ही, अगर आप एक एक व्यक्ति भी अपने ऊपर काम करेंगे तो आप देखेंगे आपकी सराउंडिंग्स भी बहुत अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि हम एक ऊर्जा के फॉर्म में, क्वांटम फिजिक्स के कहता है, मैं थोड़ा साइंटिफिक रीजन भी आपको बताना चाहूंगी, आप लोग बहुत लोग, हर तरह के लोग यहाँ सुन रहे होंगे। क्वांटम फिजिक्स भी ये कहते हैं कि हम सभी फ्रीक्वेंसीज हैं, हम एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। ये जो ब्रह्मांड है, यहाँ पर जितना सुख है उतना दुख है, जितनी खुशियां हैं उतना दुख है, जितना सक्सेस है उतना फेलियर है, जितनी अमीरी है उतनी गरीबी है। आप कौन सी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आप वाइब्रेट कर रहे हैं नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में तो डेफिनेटली आपके पास नेगेटिव लोग आने वाले हैं। अगर आपका थॉट हमेशा चलता है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में जो हो भी रहा था अच्छा वो भी चला जाएगा। तो आप सभी को बोलूंगी हमेशा पॉजिटिव बिल्कुल सोचना बिल्कुल चाहिए पॉजिटिव थॉट और बहुत पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है। रहना चाहिए। पॉजिटिव थॉट ही हमको बदल सकता है, हमारे आसपास के लोगों को बदल सकता है। हम लोगों को खुश रख कर, पहले हम खुद खुश रहे फिर हम लोगों को खुश कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है खुद खुश रहना। बिल्कुल बिल्कुल मैम, है ना मैम? बिल्कुल बिल्कुल खुश रहना। पॉजिटिविटी जितना ज्यादा आप स्प्रेड करेंगे, आपको मैं बताना चाहूंगी हंसने से हमारा ऑरा बहुत वाइब्रेंट होता है। और एस्ट्रोलॉजी भी कहती है कि जो हमारे दांत होते हैं वो वीनस का काम करते हैं, यानी कि हमारे वो शुक्र ग्रह का काम करते हैं। और शुक्र ग्रह लग्जरियस का होता है। आप सभी को अपने आप को, आपने अक्सर नोटिस किया है, अच्छे जितने भी बच्चे हैं देखिए मुस्कुराते हैं तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हम भूल जाते हैं, क्योंकि उनके हंसने से उनका जो ऑरा वाइब्रेंट होता है। तो माँ हो या घर की बहुत ही कितनी प्योर और बिल्कुल नेचुरल बिल्कुल बिल्कुल प्योर एनर्जी है। एनर्जी सामने होती से आप है। देखोगे घर के कितने भी माहौल खराब चलो, अगर बच्चा मुस्कुरा देता है, किलकारियां मारता है, तो घर का इमीडिएट वातावरण चेंज हो जाता है। तो आप सबको भी यदि अपनी लाइफ में सीरियसली अपनी चेंजेस ला दे हैं तो प्लीज अपने ऊपर काम कीजिए। और नहीं है आप बिल्कुल इसके बारे में और जानिए, क्योंकि बिना जाने आप किसी भी चीज के बारे में अच्छा या बुरा नहीं बोल सकते। जजमेंटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस चीज को हम जानते नहीं है तो हम उसके बारे में, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस शायद बुरे हुए हैं, तो हम उस पैटर्न को लेके चलते हैं कि ये चीजें अच्छी नहीं थी, आगे भी अच्छी नहीं होगी। तो अपने पैटर्न को बदलने की जरूरत है, पॉजिटिव माइंडसेट में रहने की जरूरत है और अपने चक्रास को बैलेंस मैम, करने की हमारे जरूरत है। दर्शकों को आप क्या खास मैसेज ऐसा देना चाहेंगी कि जिससे उनकी लाइफ में भी चेंजेस आए, वो भी अपनी लाइफ में खुश रहें, हैप्पी रहें और दूसरों को भी वो खुश कर सके? ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं सबसे पहले तो आपको ये कहूंगी कि जितना भी आपके पास है, जो भी आपके पास है, पहले धन्यवाद करना चालू कीजिए। बिल्कुल। क्योंकि जब आपके पास जो चीज है, यदि एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी 1 मिनट की। एक लड़की थी, वो स्कूल से निकलती थी और वहां 2 बच्चे बैठते थे, गरीब बच्चे थे, तो वो दोनों को कुछ ना कुछ टॉफी वॉफी देती थी। तो एक बच्ची जिसको टॉफी मिलती थी वो थैंक यू बोलती थी, दूसरा बच्चा कुछ नहीं बोलता था। ऐसे रोज दिन बीतते गए। अचानक ये हुआ कि जिसको वो एक टॉफी देती थी वो बहुत खुश होती थी और दूसरा वहीं पे कंपेयर करने लगती थी और कंप्लेन भी करती थी। तो उस बच्ची को ये लगा कि मैं एक को एक देती हूँ वो खुश होती, दूसरे को देती हूँ वो खुश नहीं होती। उसने कुछ दिनों बाद जिसको वो देती थी, वो कंप्लेन करती थी, वो बच्ची उसको देना छोड़ दिया। वो सिर्फ वो दोनों चीजें उसको देती थी जो बच्ची थैंकफुल होती थी। इससे ये एक मैसेज मिला कि यूनिवर्स भी यही करता है, ब्रह्मांड भी यही करता है, ईश्वर भी यही करता है। अगर आपके पास 2 आंख नाक सब कुछ सलामत है, फिर भी आप कंप्लेन कर रहे हैं, मैं मोटी हूँ, मेरे पास कुछ अच्छा नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास 10,000 की तो नौकरी है, मुझे तो 50 की चाहिए थी। हम क्या कर रहे हैं, हम जो मिल रहा है उसको भी रिजेक्शन में डाल रहे हैं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे व्यूअर्स यहाँ जो मुझे देख रहे हैं, मैं आप सभी को एक ब्रह्मांड का एक मैसेज समझ के मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए बहुत धन्यवाद कीजिएगा। आप देखेंगे आप जो भी देते हैं, ये कर्मा का नियम है, ये लॉ ऑफ कर्मा है। आप जो कुछ भी देंगे उसका 3 गुना आपके पास लौट के आता है, चाहे वो आज आए, चाहे वो 10 साल बाद आए, चाहे आपके पास 20 साल बाद आए, और अगर फिर भी नहीं आया तो अगले किसी जन्म में आएगा। तो प्लीज चेंज योर माइंडसेट, बी वेरी पॉजिटिव एंड सबसे पहले ग्रैटिट्यूड देना शुरू कीजिए। बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड दीजिए, लिखिए ग्रैटिट्यूड को। आप देखेंगे आपको चेहरे में स्माइल आने लगेगी, क्योंकि जब आप काउंट करना शुरू करेंगे ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करेंगे। ओ वाओ, थैंक यू भगवान जी, मेरे पास कम से कम घर तो है। थैंक यू भगवान जी, मेरे पास बच्चे हैं। थैंक यू भगवान जी, मेरा हस्बैंड ठीक है लड़ता है बट मेरा हस्बैंड जिंदा तो है। आप ऐसी छोटी छोटी चीजों को जब आप नोटिस करेंगे, आप देखेंगे आपकी कैसे खुशियां डबल होने लगेंगी, आपको खुद ही नहीं पता हम चलेगा। परेशान तभी रहते हैं जब हम इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स लेकर बैठ जाते हैं, चाहे वो हम किसी रिलेशन में भी हों। अब आपसे मैं अगर बार बार किसी चीज की कंप्लेन करती रहूं तो एक टाइम आप भी मुझसे इरिटेट हो जाएंगी, आपको लगेगा कि रोज का इसका यही काम है। तो हमें कंप्लेन नहीं करना चाहिए, हमें मेरे पास जो कुछ भी है, जैसा भी है, वह ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। है ना मैम? बिल्कुल यही करना चाहिए। आप खुश रहिए, खूब खुश रहिए। ईश्वर करे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आपको जिस उद्देश्य के लिए धरती पे भेजा गया है उस उद्देश्य को जरूर पूरा कीजिए, और सबसे पहला उद्देश्य कि जो चीज आपके पास है उसके लिए पहले धन्यवाद कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने देखा मीना जी ने कितनी बातें आपको बताई रेकी के बारे में, टैरो रीडिंग के बारे में, और ऐसी कई शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी। तब तक आप देखते रहिए सेवापथ न्यूज। धन्यवाद।